आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से। इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। आज सुबह ही एक बार फिर वहां पर हंगामा हुआ, लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा के अंदर भी। उसके साथ ही कार्रवाई को फिलहाल 20 मार्च तक मुलतवी कर दिया, यानी कि सोमवार तक राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है, जहां पर हिज़्ब इक़्तिदार के लीडरान की जानिब से एक बार फिर राहुल गांधी को सदन के अंदर माफी मांगने का मुतालबा किया गया। और साथ ही साथ उससे जिस तरह से लंदन के अंदर उनका मानना है, जो हिज़्ब इक़्तिदार के लीडरान हैं, उनका कहना है कि लंदन के अंदर जिस तरह से उन्होंने मुल्क की छवि को खराब करने की कोशिश की, मुल्क मुखालिफ जो बयान दिया है, उस सिलसिले में वो सदन के अंदर माफी मांगे। उसके साथ साथ ही उन्हें लोगों से भी माफी, मुल्क के लोगों से भी माफी मांगनी चाहिए और लोकसभा राज्यसभा के अंदर भी राहुल गांधी को इस हवाले से माफी मांगनी होगी। इस सिलसिले में लगातार गुज़श्ता कई दिनों से, जब से सेशन शुरू हुआ, बजट सेशन शुरू हुआ, तब से राहुल गांधी के मामले पर न सिर्फ ऐवान बल्कि ऐवान के बाहर भी इस तरह से मुतालबा किया जा रहा है। और काफी सियासत दिल्ली के अंदर काफी गर्म है राहुल गांधी के उस बयान पर, जहां उन्होंने लंदन के अंदर कहा था कि मुझे पार्लियामेंट के अंदर, ऐवान के अंदर बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अगरचे सरकार के जो स्कीमों के बारे में या सरकार की पॉलिसियों के बारे में या उनके हवाले से कोई नुक्तचीनी करता है तो उनकी आवाज को दबाया जाता है, राहुल गांधी की जानिब से कहा गया है। और उन्हें ऐवान के अंदर बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिसको लेकर एक बार फिर अब हंगामा देखने को मिल रहा है। और हंगामे के बाद ही लगातार कार्रवाई मुलतवी की जा रही है और एक बार फिर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कार्रवाई सोमवार तक मुलतवी कर दी गई है। हाउस ऑर्डर में आएगा, माननीय सदस्य सबको मौका देंगे, लेकिन हाउस ऑर्डर में आना चाहिए। आप नहीं चलना चाहते। सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक 20 मार्च 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हाउस ऑर्डर हाउस स्टैंड अर्जेंट टू मीट एट 1100 hours on Monday 20th March 2020। बढ़ते आगे बात ढोड़ा की करते हैं। ढोड़ा में एक सड़क हादसा पेश आया है। शिवादल पुल प्रेम नगर में सड़क हादसा पेश आया है। सुबह करीब 3:30 पर एक एक्सकेवेटर ड्राइवर के साथ चुनाव में गिर गया। ड्राइवर की शिनाख्त रोहित शर्मा, जो कि समरोली उधमपुर का रहने वाला है, उसके बतौर उसकी शिनाख्त हुई है। और इस सिलसिले में लगातार ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये प्रेमनगर का इलाका है जहां पर यह हादसा पेश आया है। शिवादल पुल प्रेमनगर के करीबी हादसा पेश आया है और जो एक्सकेवेटर ड्राइवर के साथ ही चिनाब दरिया के अंदर गिर गया है। और इस सिलसिले में लगातार ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो एक्सकेवेटर हैं वो इसके नीचे गिर गया, चिनाब दरिया चिनाब के अंदर गिर गया है।
उसके साथ साथ ही अब ड्राइवर की जो शिनाख्त है वो रोहित शर्मा के बतौर हुई है, जो कि समरोली उधमपुर का रहने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ से ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी ड्राइवर का कोई सुराग नहीं मिला है कि ड्राइवर आया अभी इसी में है कि या पानी के तेज बहाव के साथ वो भी बह गया है। इस सिलसिले में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जब इस एक्सकेवेटर को वहां से निकाला जाएगा तो पता चलेगा कि क्या आया ड्राइवर इसी में है कि ड्राइवर इससे बाहर होकर पानी के तेज बहाव के साथ ही वो भी बह गया है। इस खबर पे तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं डोडा, जहां हमारे साथ फोन लाइन पर कहर सिंह गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे। कहर, क्या कुछ अपडेट है? कितने बजे हादसा पेश आया है? क्या अभी भी ऑपरेशन चल रहा है? जी बिल्कुल, ये खबर आ रही है कि एक जो एक्सीक्यूटर जो मशीन है वो प्रेमनगर शुआ जो ब्रिज है वहां पर ये हादसा पेश आया। कहा जा रहा है कि रात को 3 से 4 बजे का ये वाकया है, जहां पर जो डोडा किश्तवाड़ के लिए जो वाइडनिंग का जो नेशनल हाईवे का जो काम चला है वहां पर ये हादसा पेश आया है। वहां पर ये हादसा रात को पेश आया और कहा जा रहा है कि जो ऑपरेटर था उसकी पहचान बताया जा रही है कि सुमरोली का रहने वाला था। रोहित शर्मा सन ऑफ गोविंद राम जो सुमरोली का रहने वाला था और वो भी मशीन के समेत जो दरिया में चला गया। इस वक्त एसडीआरएफ की टीम और जितनी भी जो रेस्क्यूअर है वहां पर लगी है, उसको जो ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पानी चिनाब का इस वक्त काफी ज्यादा है, काफी दिक्कत वहां पर आ रही है। फिलहाल अभी भी इस वक्त तक वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उसको जो ट्रेस किया जाए और उसके फैमिली को सौंपा जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कहर सिंह आपका। ये थे भद्रवाह से कहर सिंह तफसीलात फराम करे थे हादसे के हवाले से। फिलहाल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात के दौरान 3 से 4 बजे के करीब यह हादसा पेश आया है। प्रेमनगर के इलाके में यह हादसा पेश आया। उसके साथ साथ ही अब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जनूबी कश्मीर का सब जिला त्राल हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारे का गहवारा रहा है और इस वक्त हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक और मिसाल देखने को मिली है। त्राल के दिवर इलाके में अगरचे चंद पंडित मुकीम हैं, रिहाइश पजीर हैं, ताम कश्मीरी पंडितों के एक और ग्रुप ने गांव का दौरा किया, जिसमें सियाल भट्ट, कोलजी और दीगर कुछ लोग शामिल थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना और मुस्लिम और सिख बरादरी ने भी उनका इस्तकबाल किया है। मुस्लिम बरादरी ने नम आंखों से उन्हें गले लगाया और उनका इस्तकबाल किया है। इस मौके पर उन्होंने बचपन, जवानी, खुशी, गम और कश्मीरियत के दीगर जो मामला थे आंसुओं के साथ शेयर की ही। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हमारा हम आहंग कल्चर है, कश्मीरियत एक नजरिया और इखलाक है जो हर बार मजबूत होती है। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों बरादरियों के लोगों ने जाती हैसियत में कश्मीरियत, हम आहंगी और बका बाहमी के तस्वुर को दोबारा हासिल किया। पंडितों के ग्रुप ने मुख्तलिफ घर वालों, दोस्तों और पड़ोसियों से मुलाकात की। वाज़ेह है कि सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में पंडित बरादरी की काफ़ी तादाद रिहाइश पजीर थी। ताम 90 की दहाई में नामसाइल हालात के बाद अक्सर बिरून वादी हिजरत कर गए। ताहम कुछ कुंबे त्राल और नज़दीकी देहात में नज़दीकी इलाकों में अभी भी मुस्लिम बरादरी के साथ शाना बशाना अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। गुज़श्ता साल गणेश बल लरियार इलाके में भी पंडित और मुस्लिम बरादरी ने मिलकर एक मंदिर की तामीर की, जिसका काम तकरीबन पाई तकमील तक पहुंच गया है और जल्द ही इस मंदिर में पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। तो ये गांव जो था हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास है। ना हमने फिर से शुरू करना, बीच में गैप आई और हमारा प्यार को वापस नहीं पाए ताकि सब देख क्या बात है। ताल्लुकात अलग मगर रवायत सारे दोस्तन अहबाबन तमाम सह गाम हिंदू मुस्लिम सिख यहाँ पर बैठते थे, हम छोटे छोटे होते थे। एक वन अखबार इन बेस वन जो खोज बेस वन बटर खोज
ऐसे ऐसे बोलते हैं और कोई उसको ना नहीं करता। August Navy Rohan variant trial ट्रेनिंग स्कूल की करना है रेवेन्यू एक्सपर्ट और इतने ऑनेस्ट थे वो। गिनती प्रमाण उनकी अगर कहाँ से मानो जलाल को अमरनाथ यात्रा 2023 की सिक्योरिटी के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पुलिस सरहदी इलाकों को हाईवे से जोड़ने वाले उन मकामात की निशानदेही कर रही है जहां सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत है। इजाफी नाके और बुलेट प्रूफ मोर्चे कायम करने का काम जारी है, खासतौर पर जहां मुसाफिरों को ठहरने की जरूरत है। सरहदी इलाकों में उन चौक चौराहों और सड़कों की भी निशानदेही की जा रही है जहां से दरअंदाजी के बाद शहर में दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं। जराये का कहना है कि जम्मू, सांबा और कठुआ अजला में पुलिस अपनी सतह पर हाईवे पर इजाफी नाके लगा रही है। ये नाके वहां होंगे जो सरहदी इलाकों को जोड़ेंगे। उन नाकों पर पुलिस और नीम फौजी दस्तों की टीमें तैनात की जाएंगी। लखनपुर से जम्मू तक जहां भी अमरनाथ यात्रियों की गाड़ियां रुकेंगी वहां खुसूसी निगरानी की जाएगी। मुसाफिरों को यह भी मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी गाड़ियों को पार्किंग और वापस लेने के वक्त चेक कर ले। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज इन मकामात पर भी कड़ी नजर रखेगी क्योंकि पिछले कुछ सालों से जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में स्टिकी बमों से मुतल्लिक सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की मीटिंग पहले ही हो चुकी है। इस सिलसिले में तैयारियों का मसवदा तैयार कर लिया गया है। इसी बुनियाद पर तीनों अजला की पुलिस को कुछ जरूरी अहकाम दिए गए हैं, उस पर काम जारी है। यात्रा की सिक्योरिटी के लिए तमाम ठोस इंतजाम किए जाएंगे। सरहदी इलाकों को हाईवे से मिलाने वाले इजाफी नाकों और लिंक रोडों के क्याम पर भी नजर रखी जाएगी। चंद रोज में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जाएगी। शक्ति पाठक डीआईजी जम्मू इस बार अमरनाथ यात्रियों को जम्मू डिवीजन के 10 अजला में तकरीबन तिबी मराकिज पर लाजमी सेहत सर्टिफिकेट CSC की सहूलियत फराहम की जाएगी। इससे कबल ये सहूलत ज्यादातर जिला और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में ही दस्तयाब थी, लेकिन कई तिबी मराकिज दूर दराज होने की वजह से यात्रियों को CSC के लिए मीलों का सफर तय करके दूसरी जगह जाना पड़ता था। अब यह सहूलत कई CHC, PSC, ट्रामा और इमरजेंसी अस्पतालों में भी फराहम की जाएगी। पहली बार CSC के लिए 83 डॉक्टरों को नामजद किया गया है। अमरनाथ यात्रा के लिए मुसाफिरों की पेशगी रजिस्ट्रेशन के लिए CSC लाजमी है। उसकी बुनियाद पर सिर्फ मुसाफिर के रजिस्ट्रेशन की जाती है। आमतौर पर 15 मार्च से बनाए गए CSC को दुरुस्त समझा जाता है। इस बार महकमे सेहत ने नामजद डॉक्टरों और CSC के लिए तिबी मराकिज का दायरा कार बढ़ा दिया है। बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में इन दिनों वादी में है। गुज़िश्ता रोज संजय दत्त ने अशमकाम अनंतनाग दरगाह का दौरा किया। उस दौरान उन्होंने दरगाह हजरत ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के आस्तानी आलिया पर भी हाजिरी दी। बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त तमिल फिल्म की कश्मीर में शूटिंग कर रहे हैं जो इस साल के आखिर तक रिलीज होगी। वो फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में श्रीनगर में है जहां चंद हफ्तों तक फिल्म की शूटिंग में वो मसरूफ रहेंगे। संजय दत्त साउथ के सुपरस्टार विजय के साथ विलन का मुकाबला करते इस फिल्म में नजर आएंगे, जहां इस खबर का ऐलान पहले ही हो चुका है। अशमकाम दरगाह पहुंचकर संजय दत्त ने मुल्क में अमन सुकून के लिए दुआ मांगी और साथ ही साथ कश्मीर के लिए भी अमन और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ की। बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त ने कहा है कि दुनिया की कोई जगह खूबसूरत कश्मीर की जगह नहीं ले सकती। बाबा का बुलावा था, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। दुआ मांगी है इंडिया के लिए, कश्मीर के लिए कि सब सही हो और बहुत ज़्यादा शूटिंगें हों और टूरिस्ट ज़्यादा है।
जिला उधमपुर के कोड में महकमे फ्लोरिकल्चर की जानिब से 12,000 के करीब टुलिप बल्ब से बनाया गया टुलिप गार्डन बहुत ही जल्द ही जम्मू खित्ते के सियाहती मकाम सनासार में भी सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। जम्मू सूबे में सबसे बड़ा टुलिप गार्डन में जहां कुद और सनासर में भी गार्डन को खोलने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। सयाहों के लिए सैकड़ों नई अकसाम महक रही हैं। अब इंतजार है गार्डन के खुलने की, जहां सयाहों की कसीर तादाद आने की तवक्का है। याद रहे कि श्रीनगर के शौरा आफाक, डल झील और जबरवन पहाड़ियों के दामन में वाक़ा एशिया के सबसे बड़े बाग गुल लाला को सयाहों के लिए सजाने संवारने की तैयारियां आखिरी मरहले में है और 2 रोज के बाद ही उसे सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। बागबा इस वक्त ट्यूलिप पौधों की सिंचाई, खुदाई और दीगर कामों में काफी मशगूल नजर आ रहे हैं। यहाँ हर साल लाखों सयाह अपने सफर को यादगार बनाने के लिए आते हैं। सयाह अब बाग गुल लाला में मुख्तलिफ सकाफती और रिवायती सरगर्मियों के साथ खूबसूरत ट्यूब शो की तवक्का कर सकते हैं। ये ट्यूलिप जो है ये पहले सनासर में श्रीनगर में ही लगता था और वहाँ टूरिस्ट जाते थे। कोई नहीं पहुँच पाता था किसी वजह से, भी रास्ता बंद होने की वजह से, कभी टाइम की कमी की वजह से। और हम यहाँ 7-8 सालों से इस ट्यूलिप को यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और लगा रहे हैं। और तकरीबन यहाँ 30-40 हज़ार लगाते हैं। कुछ 30 हज़ार जो है हम सनासर के अंदर लगाते थे और 8-10 हज़ार यहाँ खुद के अंदर लगाते थे। और तकरीबन हमने इसका प्रैक्टिकल किया कि यहाँ बहुत अच्छा फूल चल सकता है और आ सकता है। इसलिए इस साल जो हमने यहाँ 10,000 लगाया और हमारे पास जो कलर आते थे वो 4-5 कलर आते थे। इस बार जो कलर आए हमारे पास वो 25 कलर आए हैं। और सनासर में जो है हम 4 कनाल के अंदर लगाते थे। तो 2 जगह पे हम लगाते थे, यहाँ पे कुद में और सनासर में। कुद में हम 1.5-2 कनाल में लगाते हैं और सनासर में 4 कनाल लगाते हैं। लेकिन इस बार जो कुद में है 12,000 टुलिप हैं जो अभी फुल ब्लूम में है, 1 हफ्ते से ब्लूम में है। वहाँ 5 वैरायटीज़ लगाई हैं। जो सनासर में टुलिप गार्डन है पहले 4 कनाल में होता था, इस बार 35 कनाल में उसको एक्सपेंड किया और वहाँ पे 2.7 लाख जो डिफरेंट 25 वैरायटीज़ के टुलिप बल्ब्स लगाए हैं। तो इस बार जो सैलानी है उनके लिए एक अलग अट्रैक्शन है। एक बड़ा टुलिप गार्डन तैयार है, अभी इस टाइम ब्लूम में है कुद में और उसके बाद सनासर में होगा। इसके पीछे मेन मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ सकें। पहले ऐसे क्या होता था कि मोस्टली लोग समर के मंथ्स में, जून जुलाई सितंबर के महीने में, अगस्त में लोग पत्नीटॉप में ज़्यादा जाते थे या विंटर्स में बर्फ़ देखने जाते थे। तो इस बार जो है नवरात्रास भी आ रहे हैं साथ में, जो हमारे बाहर के जो पिलग्रिमेज माता वैष्णो देवी में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो उसको एक अलग अट्रैक्शन है कि टुलिप भी साथ में है। हमें नाथा टॉप में बर्फ़ भी है जो भी मुझे लगता है 15-20 दिन रहेगी। तो अभी जो 1 हफ्ते से टुलिप ब्लूम है खुद में और उसके बाद 10-15 दिन जो मुझे लगता है मिनिमम अभी, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी राइज़ कर रहा है दिन ब दिन, तो उसके बाद सनासर में होगा। तो एक जम्मू संभाग में एक अलग अट्रैक्शन है टुलिप की जो कुद में और सनासर में। तो इस टाइम कुद में फुल ब्लूम में जो हमने 12,000 डिफरेंट 5 वैरायटीज़ के लगाए हैं। और जम्मू में मेटाडोर यूनियन परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, जिनके मुताबिक ट्रैफिक हुकाम की जानिब से जारी होने वाले अहकामात पर अमल करने के बावजूद भी सख्ती की जा रही है। उनके मुताबिक या तो ज्यादा चालान काटे जा रहे हैं या बिना बताए चालान काटे जाने से वो तंग आ गए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में अब जिला इंतजामिया के साथ साथ एलजी इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। आई परेशानी हमें ये परेशानी आ रही है अब ई चालान की सबसे ज़्यादा परेशानी हमें आ रही है। ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले चालान करते हैं हमारे, जैसे चलो हमारी गाड़ी रंग पार्क हम मानते हैं, तो ये पीछे से चालान, ये फोटो खींच लेते हैं अपने मोबाइल से, पीछे से फोटो खींच लेते हैं। ड्राइवर को आगे पता नहीं लगता कि चालान हुआ नहीं हो किस चीज़ को, वो दूसरे फेरे वहाँ, तीसरे फेरे वहाँ गाड़ी खड़ी करता है। फिर अगर उसको बताया जाए भाई ये तेरी रंग पार्किंग, यहाँ पे गाड़ी मत खड़ा कर, उसे पता लगेगा ये मेरी गलती है, मेरा चालान हुआ, वो दोबारा वहाँ नहीं खड़ी करेगा। ये बताना चाहिए उन्हें। ऐसे ही जहाँ हमें बताएं ये स्टॉप है आपका, यहाँ प्रॉपर यहाँ सवारी उतारो तो फिर ठीक है। अच्छा, ऊपर से ये पीछे से जो फोटो खींच लेते हैं ना अपने मोबाइल से, इससे बड़ी परेशानी हमें। ड्राइवर को पता नहीं लगता, मालिक को घर बैठे मैसेज आ जाता है, ड्राइवर को पूछो, मेरे को पता नहीं जी कुछ चालान हुआ कोई नहीं जी। देखिए, हमारा अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो उसका अगर कोई पीछे से फोटो खींच के तो नंबर डाल के तो ये चालान हो जाएगा। ड्राइवर को तो पता नहीं चला ना क्या हुआ, क्या है, क्या नहीं हुआ। अगर हम कोई जुर्म करते हैं तो उसकी कोर्ट में जाके न्यायाधीश जो होते हैं वो भी देखते हैं कि इसके जुर्म में तेरे को उस फलाने जुर्म में हमको सजा दे रहे हैं। तो यहाँ तो हमें जुर्म ही नहीं पता है, हमें पता ही नहीं हमारा चालान हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो इसलिए अगर हमें पता लग जाए कि ये चालान ही आपकी इस वजह से हो रही है तो हम वो क्या करेंगे,
उनको ड्राइवर को अवेयर करेंगे, साहब आपने वहाँ पर ऐसी गलती नहीं करनी है ताकि दोबारा हम चलान ना हो जाए। लेकिन वो पता ही नहीं ना है, आप अगर खाली ई चलानी कर रहे हैं, ड्राइवर को क्या पता चल रहा है, वो सिस्टम तो वहीं का वहीं है। सबसे पहले तो ये चाहिए कि इसको अवेयरनेस करें ना, हमें पता लगे क्यों चलान हुआ है, वो ड्राइवर को पता है ये चलान हुआ है, ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे, हमें जरूरत नहीं पड़े। बहुत सी जगह पे ऐसी है जहाँ पर ये कैमरे लगे हुए ऑटोमेटिक चलान होता, वो तो हम कहते हैं ठीक है, वहाँ पर गलत होगा ही नहीं कभी। अगर कोई बंदा वायलेशन, कोई ड्राइवर होगा वायलेशन करेगा, उसी का चलान हो गया तो होगा ही नहीं, तो ऐसे वो ठीक है। लेकिन ये जो पीछे से चलान खींचना, हमें पता ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्यों मैसेज। देखिए, मैं आपके माध्यम से ट्रैफिक विभाग को यही कहना चाहूँगा कि ये जो आप ई चलान करते हो, चलान करो आप, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन चलान जो है वो गाड़ी को आप करते हो आगे से करो ना, ड्राइवर को पता चले। हमारी गाड़ी के पीछे आता है कोई बंदा, पीछे से फोटो खींच जाता अपने मोबाइल में, पर्सनल मोबाइल में, जबकि वो पीछे से फोटो खींच के चला गया। मैं ड्राइवर को पूछता हूँ हाँ जी चलान हुआ, वो बोलता नहीं हुआ है। चलो ठीक है, जो चलान कर रहे हैं इसके, लेकिन एक हमें और समस्या आ रही है। ई रिक्शा जो शहर में चल रहा है, ये ई रिक्शा आया था जहाँ पे गाड़ियों की कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ के लिए 3 किलोमीटर इसको रूट दिया गया, लेकिन ये धड़ल्ले से हर जगह घूम रहा है। आप चलिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये नेशनल हाईवे है, इसके ऊपर ई रिक्शा चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। हम अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से आज आरिफल त्राल इलाके में एक रोड रेस का एहतमाम किया गया है, जिसमें 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की है। रैली को एसडीपीओ त्राल ने हंदूरा मोड़ से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रेस में आके मंसूर ने पहली, दानिश दिलशाद ने दूसरी, जबकि बेदार फयाज ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जिसके बाद आरिफल में एक इनामी तकरीब मुनक्कद हुई है, जिसमें डीएसपी खिलाल खालिक भट्ट, सीओ 42 RR और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शमूलियत की थी। इस मौके पर एसडीपीओ त्राल ने कहा है कि रैली का मकसद नौजवानों को मंशियात और दीगर समाज मुखालिफ सरगर्मियों से दूर रखना है और इस तरह के प्रोग्राम आगे भी जारी रखे जाएंगे। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सारी यूथ का, पब्लिक का, इनफैक्ट आपका भी, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में और पार्टिसिपेट किया जो पिछले कई हफ्तों से दिनों से इवेंट्स चल रहे हैं। तो ये सारे इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सिविक एक्शन प्लान के तहत और मकसद व मुद्दा ये प्रोग्राम्स इवेंट्स का यही है कि जो हमारा लोकल यूथ पर्टिकुलरली है, इनके लिए एक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर पाएँ, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, उनके लिए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक यूथ पॉपुलेशन जो यंगस्टर्स होते हैं, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, इनमें बहुत एनर्जी होती है, एंथुजियाज्म होता है। So we wanted to youth to understand, to channelize this energy in a positive direction, ताकि इनका जो है एक तो नशोनुमा भी ठीक से हो और दूसरा कि जो भी कहीं सोसाइटी में गलत आदत है उनकी तरफ जो है कम रुझान जाए। हालांकि इसका जो आज की रोड रेस भी थी, हमारा नारा था कि जो है हम सारी नशावर चीज़ों से, बुरी आदतों से जो है चाहते हैं कि ये दूर रहे सोसाइटी से। ये भी एक मैसेज था और ओवरऑल मैसेज ये भी था कि यूथ अपना सारा एनर्जी चैनलाइज करे। तो मैं फिर से वही कहूँगा कि जो पिछले कुछ दिनों से, हफ्तों से जो यूथ का पार्टिसिपेशन रहा है, इट्स वेरी एनकरेजिंग, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द पीपल। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।